हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था सॉर्टिंग टेक्निक। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंसर्शन इन एरे। इंसर्शन इन एरे का मतलब है कि हमारे पास एक ऑलरेडी एरे है और उसमें हमें डिजायर्ड पोजीशन पर एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, चलिए इसका पहले लॉजिक समझते हैं और फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मान के चलिए ये 10 एलिमेंट्स की एक एरे ऑलरेडी है और ये इंडेक्स हैं इसके 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास एरे है और इसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट है हमारे पास 15, 20, 34, 46, 92, 18, 33, 45, 48, 80। ये हमारे पास एरे में एलिमेंट्स। ओके, और प्रोग्राम है कि हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, पोजीशन। एक पोजीशन इनपुट लेनी है, एक वैल्यू इनपुट लेनी है। ओके, तो पोजीशन जैसे यूज़र ने कहा कि मुझे फिफ्थ पोजीशन पर 99 इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो हमारा क्लाइंट है, यूज़र है, जिसको हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, उसके लिए फिफ्थ पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 ये होगी। देखिए, प्रोग्रामर के लिए जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होगी, हम तो 0 से लेके चलेंगे उसे। लेकिन जो क्लाइंट है जिसको हम ये प्रोग्राम देंगे, वो 0 नहीं समझेगा, उसके 1 से काउंट करेगा। मतलब उसके लिए 15 जो है वो पहला एलिमेंट है, 20 दूसरा एलिमेंट है, और हमारे लिए जो 15 है वो 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो क्लाइंट तो फिफ्थ पोजीशन बताएगा, तो हमारे लिए फिफ्थ पोजीशन जो होगी वो फोर्थ पोजीशन होगी। ठीक है, इंडेक्स वाइज 4 होगी और काउंटिंग के हिसाब से फिफ्थ होगी। तो ये जो हमारा वैल्यू है 99, ये फिफ्थ पोजीशन यानी कि इंडेक्स 4 पे आनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें इंडेक्स 4 की जो वैल्यू है 92, उसको शिफ्ट करना है इंडेक्स 5 पे। इंडेक्स 5 की वैल्यू शिफ्ट करनी है 6 पे, और 6 की वैल्यू 7 पे, 7 की वैल्यू 8 पे, और 8 की वैल्यू 9 पे, और 9 की वैल्यू आगे शिफ्ट होगी 10 पे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जो एरे है, मान के चलिए वो डिक्लेयर करके चल लेंगे कि 100 एलिमेंट की है। ठीक है, 100 एलिमेंट की एक एरे ले ली है, जिसमें से आउट ऑफ विच हमने 10 एलिमेंट पहले से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रखे हैं और एक नया एलिमेंट उसमें ऐड होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एन साइज़ है, ठीक है, वो हम शुरू में लेके चलेंगे 10। ठीक है, तो हमने 10 एलिमेंट के साइज के हिसाब से यहाँ पर एलिमेंट्स एरे के अंदर इंसर्ट करा रखे हैं ऑलरेडी। जैसे ही हम पोजीशन और वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू को, ये ऊपर पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एन भी ले लेते हैं 10, और यहाँ पर एन की वैल्यू को प्लस प्लस कर लेंगे। यानी कि जैसे हमारी पोजीशन यूज़र के लिए जाएगी कि किस पोजीशन पर हमने यूज़र से इनपुट लिया है, और पोजीशन है 5, तो एक एरे का एलिमेंट हमारे में इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। जब भी तो 10th पोजीशन पे वैल्यू जाएगी, 9 10 पे ले जाना है। ठीक है, तो जब 4 शिफ्ट हो रहा है 5 पे, 5 शिफ्ट हो रहा है 6 पे, तो इसी तरह से 9 शिफ्ट होगा 10 पे, तो हमारी एन की पोजीशन एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। शुरू में एन हम 10 लेके चलेंगे, लेकिन लॉजिक के अंदर हम लिखेंगे एन प्लस प्लस। क्लियर है? चलिए, अब इसके लिए हमें लूप लगाना है। तो देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे, हमें ये वाली वैल्यू यहाँ ले जानी है और यहाँ पर इंसर्ट कराना है 99। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे फिर लिखिए फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 10 पोजीशन से। 10 लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 10 पोजीशन यहाँ पर है 10, और लूप को ले जाना है हमें इस पोजीशन तक, है ना,
ये जहाँ पर हमें इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट पोजीशन हमारी ये वाली है। तो यहाँ लिखेंगे i ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन, ठीक है, और i माइनस माइनस। चलिए, तो i हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से, और i कहाँ तक जाएगा, पोजीशन तक। तो ज़रा इसकी आइट्रेशन लिख लें। तो आइट्रेशन क्या क्या बनेगी, i की आइट्रेशन बनेगी 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, क्योंकि पोजीशन की वैल्यू जो है वो यहाँ से देखिए क्या है, 5। तो लूप 10 से लेके 5 तक चलेगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। चलिए, अब लूप के अंदर आ जाइए और यहाँ पर आपको शिफ्टिंग करनी है, ठीक। शिफ्टिंग के समय आपको क्या करना है कि ये वाली वैल्यू आपको यहाँ ले जानी है। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ पर है, ये वाली वैल्यू जो शिफ्ट करनी है 80, ये 9 पर है और 10 पे ले जानी है। तो यहाँ लिखिए ए आई इक्वल टू ए माइनस 1, आई माइनस 1, ए ब्रैकेट में आई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी, ये आई रख लीजिए और यहाँ रख लीजिए आई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग लगा लीजिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। ये इंडेक्सिंग करिए यहाँ पे, ये वाली इंडेक्सिंग जो है, ये वाली इंडेक्सिंग आपकी ये है और ये वाली इंडेक्सिंग आपकी ये है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ए आई की वैल्यू पहली बार क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 10, और यहाँ पर आई माइनस 1 क्या आएगा, 9। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमने 9 की वैल्यू, A9 की वैल्यू हमने 10 पे रख दी। A9 की वैल्यू, A9 एरे का नाम A है, A9 ये वाली वैल्यू आपने 10 पे पहुँचा दी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 80, क्लियर, ठीक है। अगली बार लूप डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर आएगा। डिक्रीमेंट होते ही अब ये 10 पे, पहले 10 पे था, अभी 10 से 9 पर आ जाएगा, ठीक। अब की बार आप यहाँ पर 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 माइनस 1 क्या आएगा, 8। तो आप 8 की वैल्यू इस पोजीशन पर रखेंगे, यानी कि जो A8 पर है वो आप A9 पर रखेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो A8 की वैल्यू आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 48, ये रिप्लेस 80 था, रिप्लेस हो गया 48 से, क्लियर है। चलिए, अगली बार डिक्रीमेंट होगा तो वैल्यू 8 पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पर 8 रखिए, यहाँ रखिए 8 माइनस 1 डेट इज़ 7। देख लीजिए ये इंडेक्स आया। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 7 वाली वैल्यू इंडेक्स 8 पे रख रहे हैं। तो 7 पे इंडेक्स पर है 45, जो आपने इंडेक्स 8 पर रख दी, तो यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है। चलिए, अगली बार डिक्रीमेंट होगा तो इंडेक्स वैल्यू हमारी 7 पे आ जाएगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 7 आएगी, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट होकर -1 होकर 6 हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू आप 7 पे रखेंगे। तो ये 6 है और ये आप 7 पे पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 33। फिर आपका डिक्रीमेंट होगा तब वैल्यू 6 हो जाएगी आई की। तो यहाँ पर आप 6 रखिए और यहाँ लिखिए 6 माइनस 1 डेट इज़ 5। तो 5 वाली वैल्यू आप 6 पे रख रहे हैं एरे की। तो 5 इंडेक्स की वैल्यू आप 6 पे रख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, क्लियर। अगली बार फिर डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा और यहाँ पर आपकी 5 माइनस 1 4 आएगा। तो आप 4 वाली वैल्यू 5 पर रख दे रहे हैं। तो A4 की वैल्यू है 92, जो आप A5 पे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी, तो यहाँ आ गया 92, क्लियर। अब ऊपर जाएंगे, अब वैल्यू डिक्रीमेंट होकर जैसे 4 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपको लूप को चलाना है ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन। पोजीशन 5 है, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 4 होगी,
तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप लूप से बाहर आएंगे तो उस टाइम आप होंगे A4 पर। कहाँ पर होंगे? A4। तो ये वाली पोजीशन कैसे मिलेगी आपको? पोजीशन -1, पोजीशन -1, जो भी आपकी पोजीशन है। पोजीशन क्या है? 5, तो 5 - 1 दैट इज 4, तो आपको पोजीशन 4 मिल गई। ओके, चलिए यहाँ पर आपको क्या रखनी है? वैल्यू। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, ये आपकी वैल्यू यहाँ रख। तो वैल्यू क्या है आपकी? वैल्यू है, ये देखिए, वैल्यू है आपकी 99, ये वैल्यू है। तो अब 99 आपने पोजीशन -1 डेट इज़ 4 पे रख दी। 4 पे क्या था? 92, अब आपने यहाँ पे रख दी 99। लीजिए, हो गया इंसर्ट, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या था? यहाँ पे 92 था, उसकी जगह 99 आ गया, 92 आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो था डेट इज 18, वो आगे शिफ्ट हो गया, 33 उससे आगे शिफ्ट हो गया, 45 उससे आगे, 48 उससे आगे, और 80 उससे आगे, ठीक है। इस तरह से आपकी ये लॉजिक काम करेगा। कोई डाउट है तो एक बार रिवर्स करके दोबारा चेक कर लीजिए। चलिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं इसका। एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए। फाइल का नाम रखा है हमने इंसर्ट इन एरे .c। एक फाइल क्रिएट हो गई है, ये हैज इंक्लूड studio.h। एक मेन मेथड डिक्लेयर कर लीजिए, वॉइड मेन, और एक एरे ले लीजिए 100 एलिमेंट्स की, और उसमें आप 10 वेरिएबल्स यानी कि एलिमेंट्स स्टोर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीजिए। तो ये हमारे पास एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, एक पोजीशन वेरिएबल ले लीजिए, एक वैल्यू वेरिएबल ले लीजिए, एक आई ले लीजिए लूप के लिए, और एक एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ले लीजिए, जो इनिशियली हमारे 10 है। एरे के अंदर इस टाइम हमारे पास जो है 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये एन जो है वो 10 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यानी कि साइज रिप्रेजेंट करेगा। तो एन जो है हमारा साइज है। अब यूज़र से सबसे पहले अपनी एरे को प्रिंट करा लीजिए, जो आपके पास एग्जिस्टिंग एरे है उसको प्रिंट करा लीजिए। लेस देन एन आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ए ऑफ आई लीजिए। ये आपकी जो एग्जिस्टिंग एरे है उसके एलिमेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो गए हैं, ठीक। चलिए अब यूज़र से इनपुट लीजिए कि उसको किस पोजीशन पर एंटर कराना है। तो एक एंटर पोजीशन, यूज़र से पोजीशन इनपुट लिए जो हमने अपने पास स्कैन कराया है वेरिएबल पीओएस में, ठीक है। तो हमारे पास पोजीशन एंटर हो गई है। फिर दूसरा इनपुट लीजिए जिसमें आप उस पोजीशन पे जो वैल्यू आपको रखनी है वो वैल्यू स्कैन कर रखिए। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ओके, एड्रेस ऑफ वैल्यू। तो आपने दो इनपुट लिए हैं, एक पोजीशन एक वैल्यू। पोजीशन जो हमें यूज़र बताएगा, उस पोजीशन पर हम जो वैल्यू है इंसर्ट करेंगे और बाकी के एलिमेंट्स को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो शिफ्ट करने के लिए लूप लगाइए। चलिए तो जैसे यूज़र एक वैल्यू हमें इंसर्ट करने के लिए देगा तो हमारा जो साइज़ है एरे का वो n है, जो इनिशियली 10 है, और जैसी एक वैल्यू उसमें इंसर्ट करने के लिए दी जाएगी तो उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम लूप में जाने से पहले यहाँ पर n में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेंगे, यानी कि n की वैल्यू जो है 11 हो गई है। चलिए शिफ्टिंग जो होगी वो लास्ट से होगी, यानी कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है जो इस टाइम 10 पोजीशन पे है वो 11 पोजीशन पे जाएगा। तो इसलिए हम लूप को जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे i इक्वल टू n-1 से, यानी कि
n जो है वो साइज है, जो इनिशियली 10 था, लेकिन लूप में जाने से पहले मैंने लिख लिया n इक्वल टू n माइनस n प्लस वन, तो n की वैल्यू जो है वो 11 हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो n साइज है वो 11 है, इसलिए जो 10th एलिमेंट है, जो आखिरी एलिमेंट है, वो 10 वाला 11 पे जाके स्टोर होगा। ठीक, इसलिए लूप स्टार्ट करा है मैंने n माइनस वन से, तो लूप हमारा 10 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पोजिशन तक, और आई माइनस माइनस। तो अगर मैंने पोजीशन 5 रखी है तो लूप 10 से लेके 5 तक जाएगा। ठीक है, और वैल्यू जो है वो एक एक आगे शिफ्ट करेगा। अब मैं शिफ्टिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने लिया ए आई। अब ध्यान से देखिए, ए आई कहाँ से स्टार्ट होगा, एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है 11, 11 माइनस वन 10, तो यहाँ पर ए 10 आ गया। अब ए 10 पर हमें वैल्यू रखनी है कौन सी, आई माइनस वन। तो अगर हमारा ए आई की वैल्यू 10 है, तो ए 10 पर स्टोर हो गया आई माइनस वन, डेट इज 10 माइनस वन 9, यानी ए 10 पर ए 9 की वैल्यू स्टोर हो गई। अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स जो हैं एन है और एन की वैल्यू 11 है, तो आखिरी इंडेक्स आपका 10 होगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो जो हमारी 11th एलिमेंट है उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 10 है, तो ए 10 पर ए 9 स्टोर हो गया। अगली बार आई में डिक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 10 से 9 हो जाएगी, तो ए 9 पर आई माइनस वन यानी कि 8 स्टोर होगा, तो ए 9 पर 8 जाएगा। इस तरह से शिफ्टिंग होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आप लूप से बाहर आएंगे तो अब पोजीशन पर आपको वैल्यू रखनी है, तो यहाँ लिखिए ए पोजीशन माइनस वन इक्वल टू वैल्यू। लो जी, ये आपकी पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट हो गई और बाकी के जो एलिमेंट्स थे वो आगे शिफ्ट हो गए। फॉर लूप लगाइए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। प्रिंटफ लगाइए, परसेंटाइल डी कॉमा जे ऑफ आई। लीजिए प्रोग्राम बनकर तैयार है। अब इसे कंपाइल कर लीजिए, कंट्रोल एस, प्रोग्राम सेव हो गया। टर्मिनल ओपन करिए और अपनी फाइल का नाम इसमें लिखिए, जी सी सी इंसर्ट अंडरस्कोर एरे डॉट सी। ये कंपाइल हो गया। अब लिखिए ए डॉट ई एक्स ई। तो ये एलिमेंट जो हैं आपके सामने जो आ रहे हैं, ये एरे के एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने कहा जो फिफ्थ एलिमेंट है ये हमारा फिफ्थ पोजीशन पर है, मुझे यहीं पर इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। वैल्यू जो इंसर्ट करनी है फिफ्थ पोजीशन पे वो करनी है मुझे 75। देखिए 1 2 3 4 75 और 5 जो 75 पे था वो आगे की ओर शिफ्ट हो गया, तो इस टाइम एरे में आपके 11 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब अगर मैं अगली बार लूप यानी इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूं तो अगली बार जो लूप चलेगा, ठीक है, वो 1 से लेके 12 तक का लिए चलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट उसमें और इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने कंपाइल किया, ये रन किया, वैल्यू मैंने ओके, मुझे इंसर्ट करानी है 8 पे, तो 8 पोजीशन पे मैंने 8 लिखा, वैल्यू रखी 41, ये इंसर्ट हो गया। दोबारा रन करिए। ठीक है, चलिए अब की बार वैल्यू आपको फोर्थ पोजीशन पर रखनी है, तो आपने 4 प्रेस करा और लिखा यहाँ पे 90, ये देखिए 90 इंसर्ट हो गया। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। क्लियर है, चलिए तो ये लॉजिक था हमारा इंसर्ट इन एरे एट डिजायर्ड पोजीशन। अगला प्रोग्राम जो है वो है डिलीशन इन एरे एट डिजायर्ड पोजीशन। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको डिलीशन करके दिखाएंगे। इस वीडियो को चेक करिए, प्रोग्राम को खुद डेवलप करिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड नाइस डे।